गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है द मिडनाइट विजिटर का। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें जैसे अप्रैल से सारी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। तो आप उसमें से चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं द मिडनाइट विजिटर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जल्दी से इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका पहला दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। मींस 25 शब्द से अधिक आपको नहीं लिखना है। तो अगर 25 शब्द से 2-4 शब्द ज्यादा भी हो जा रहा है तब भी आप उस चीज को माइंड नहीं करोगे, और 25 शब्द से अगर कम भी हो जा रहा है तब तो आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि इज नॉट मोर देन 25 वर्ड्स है। मींस 25 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी ये 25 वर्ड आपने जो उत्तर लिखा है 25 वर्ड का नहीं है, उससे कम है। तो प्यारे बच्चे इसमें दिया हुआ होता है इज नॉट मोर देन 25 वर्ड, मींस 25 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उसकी टेंशन ना लिया करो। अगर कोई उत्तर छोटा भी मिल रहा है, 25 वर्ड से कम भी मिल रहा है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहा करो। और हाँ, कुछ उत्तर ऐसे होते हैं 25 शब्द से ज्यादा भी हो जाते हैं, तो 30-35 वर्ड के हो जाते हैं, तो वो आपके उत्तर के अकॉर्डिंग होगा। मींस आपका जो जैसे भी आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो उसमें कोई आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप लोग उस चीज के लिए परेशान ना हुआ करिए। तो प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ डिड मैक्स डाई, मींस मैक्स कैसे मर गया। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसमें दो सीक्रेट एजेंट होते हैं, एक होता है मैक्स और दूसरा होता है आसबल। तो प्यारे बच्चों जो है आसबल जो है चालाकी से जो है मैक्स को क्या कर देता है, परास्त कर देता है। परास्त मींस अपने बुद्धि से परास्त कर देता है और उसे गिरने पे मजबूर कर देता है, खिड़की से नीचे गिरने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह से उसे बेवकूफ बनाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें वही पूछा है हाउ डिड मैक्स डाई, मैक्स कैसे मरा। तो हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि मैक्स कैसे मरा था। यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। जिस चैनल पे आप पढ़े हो उस चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड मैक्स डाई, मींस मैक्स किस प्रकार से मरा था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, When Max listened, जब मैक्स ने सुना अबाउट दी पुलिस, मींस पुलिस के बारे में, जब मैक्स ने पुलिस के बारे में सुना, देन ही बिकेम सो नर्वस, फिर वह अत्यधिक क्या हो गया, नर्वस हो गया, भयभीत हो गया या फिर बेचैन हो गया। तो वह अत्यधिक बेचैन हो गया। अंडर हिज नर्वसनेस, अपनी बेचैनी के दौरान, ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से क्या हो गया, कूद गया। विदाउट एनी थॉट, मींस बिना कुछ सोचे, क्योंकि जो है आसबल ने उसे क्या बताया था वहां पर बरामदा है, तो इसलिए वह बरामदा समझ करके खिड़की से बिना कुछ सोचे क्या कर गया, कूद गया। ही जम्प्ड फ्रॉम द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, वह कूदा कहां से, 6वें और जो है इस मकान के अंतिम मंजिला से। टॉप फ्लोर में सबसे ऊपरी मंजिला से कूदा, इस मकान में इस होटल के, फ्रॉम दी होटल दिया हुआ है, ऑफ फ्लोर ऑफ दी होटल में उस होटल के 6वें और सबसे ऊंचाई वाले तल से वह क्या कर गया, कूद गया। एंड हेंस डाइड, और इस प्रकार से उसकी क्या हो गई, डाइड हो गया, मींस मर गया। और इस प्रकार से वह क्या होकर गया, मर गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि आसबल का रूम किस जो है फ्लोर पे था, लास्ट वाले फ्लोर पर था। 6 और लास्ट वाले फ्लोर पर जो है आसबल का रूम था, तो इसलिए जो है मैक्स वहीं पर गया था। तो उसकी विंडो से कूदा हुआ है, मींस उसकी खिड़की से कूदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसी के कमरे से कूदा है, मींस 6वें फ्लोर से कूदा है, टॉप फ्लोर ऑफ दी होटल, होटल के एकदम ऊपरी वाला फ्लोर था, मींस तल था, तो वहां से कूदा है, तो वहां से बचने की कोई संभावना उसकी नहीं है। तो वही इसमें दिया हुआ है। इसके फिर से एक बार उत्तर को देख लीजिए,
When Max listened about the police, then he became so nervous. Under his nervousness, he jumped out of the window without any thought. He jumped from the 6th and top floor of the hotel and hence died. और इस प्रकार से वह क्या कर गया, मर गया। सिंपल सी इसमें बात है, जो है उसने पुलिस का नाम सुनते ही, जैसे आजबल ने कहा था कि पुलिस आ गई है, पीछे दरवाजे को खटखटा रही है, तो वह नर्वस हो गया और इसी नर्वसनेस के बीच में वह जो है विंडो से क्या कर गया, बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। और विंडो कहां से की, वो जो है लास्ट फ्लोर का था, मीन्स उस होटल का अंतिम फ्लोर था। इस प्रकार से वह क्या कर गया, मर गया। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को देखिए। हाउ मैक्स मैनेज्ड टू कम इनसाइड द रूम एंड वाई, मींस मैक्स कमरे के अंदर कैसे आया, एंड वाई और क्यों आया। मींस मैक्स ने कमरे के अंदर कैसे आया और आया तो क्यों आया, उसके पीछे उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था कमरे के अंदर आने का। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। हाउ मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम एंड वाई, मींस जो है रूम के अंदर, मैक्स रूम के अंदर कैसे आया एंड क्यों आया, और क्यों और उसके पीछे कारण क्या था, उसका जो है कमरे के आसबल के कमरे के अंदर आने के पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम विद द हेल्प ऑफ पास की। किसके माध्यम से आया, पास की। पास की मीन्स होता है चाबी, वह चाबी की मदद से कमरे के अंदर आया थ्रू दी मेन डोर। और कैसे आया था, मेन डोर मीन्स मुख्य दरवाजे से आया हुआ था। तो चाबी लेके आया है तो सिंपल सी बात है मुख्य दरवाजे से आएगा ही, तो मीन्स जो है वह मुख्य दरवाजे से चाबी लेकर के आया हुआ था। तो फिर से देख लेना, मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम, मैक्स कमरे के अंदर आया विद द हेल्प ऑफ पास की, मीन्स चाबी की मदद से, थ्रू द मेन डोर मीन्स मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा की चाबी की मदद से जो है वह क्या आया, अंदर आया था। ही केम इनसाइड, अब ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि वह अंदर कैसे आया था। अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि वह क्यों आया था। ही केम इनसाइड, वह अंदर आया था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वांटेड टू स्टील, वह चुराना चाहता था, एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुराना चाहता था, फ्रॉम आसबल मीन्स आसबल से, वह आसबल से एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुराना चाहता था, इसलिए वह आया हुआ था। ये उसके आने के पीछे का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया, मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम विद द हेल्प ऑफ पास की थ्रू द मेन डोर। ही केम इनसाइड बिकॉज ही वांटेड टू स्टील एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आसबल। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के उन बच्चों तक, खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे जिन बच्चों को आवश्यकता इसकी है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो गए जो कोचिंग स्कूल नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करना प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हो सकता हो लाइट थोड़ा सा डीम हो, डीम तो नहीं है क्योंकि रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, इस समय 2 बज रहा है, रात का 2 बज रहे हैं, तो इसलिए रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये तो जो है आपकी प्रकाश की लाइट है, मीन्स आपके बल्ब की लाइट है और कैमरे की लाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता हो प्रकाश में दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्रकाश सही है, फिर भी दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या है, फॉर व्हाट रीजन, किन कारणों से फाउलर कम टू मीट आसबल, मीन्स फाउलर आसबल से मिलने आया था, मीन्स किन कारणों की वजह से फाउलर आसबल से मिलने आया था। वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम, क्या वह अपने उद्देश्य में क्या हुआ था, सफल हुआ था, मीन्स जिस लिए आया हुआ था क्या उसमें वह क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, जो है पहले तो समझोगे फाउलर कौन था, फाउलर कौन था, फाउलर जो है वह लेखक था ना, जो अपनी कहानी के लिए आया हुआ था, जो सोच रहा था कि जो है कि जो एजेंट होते हैं, मीन्स जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो स्पाई होते हैं,
वो लोग अपनी लाइफ कैसे जीते होंगे। वो तो सोच रहा था कि लड़कियों के साथ, काली काली आंखों वाली लड़कियों के साथ रहते होंगे, एकदम पर्ची उर्ची लड़कियों से ट्रांसफर कराते होंगे, मतलब मस्त वाला सोच रहा था, दारू वारू पीते रहेंगे, मीन्स एकदम लंबे हट्टे कट्टे जो है होते होंगे। तो इस तरह से उसने अपने दिमाग में क्या किया हुआ था, नरेट किया हुआ था। लेकिन आसबल को देख करके सारी उसकी नरेशन क्या हो गई थी, चली गई थी। मीन्स जितना उसने सोचा था सब कुछ चला गया था। तो इसी तरह से रोमांटिक कहानी का उसने इंतजार किया था, मीन्स वह सोचा हुआ था। तो इसमें वही पूछा हुआ है, फाउलर किस कारण से आसपाल से मिलने आया था और क्या वह सफल हुआ था। मीन्स जिस चीज में जो है, जिस चीज के लिए आया था, क्या वह सफल हुआ था। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर उसमें आपको समझाते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, फॉर व्हाट रीजन फाउलर कम टू मीट आसबल, वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम। तो क्या हो जाएगा, फाउलर केम टू मीट आसबल, फाउलर आसबल से मिलने आया था। अ सीक्रेट एजेंट, आसबल कौन था, एक सीक्रेट मींस एक गुप्तचर, एजेंट। अ सीक्रेट एजेंट मींस होता है गुप्तचर, एक गुप्तचर था। टू नो इसलिए आया हुआ था, हाउ ही टैकल्स, किस प्रकार से वह टैकल करता है, मीन्स समस्याओं का निराकरण करता है। आर हैंडल मीन्स यह देखता है। हिज टास्क बीइंग एन एजेंट मीन्स एक एजेंट के रूप में वह अपने टास्क को, मीन्स अपने कार्यों को किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार से हैंडल कर रहा है, मीन्स किस प्रकार से मैनेज कर रहा है, इन सारी चीजों को देखने के लिए फाउलर आया हुआ था। मीन्स सिंपल सी बात है, सीक्रेट एजेंट की जो है लाइफ को जानने के लिए वह आया हुआ था। ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम, क्या वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ था। तो शुरुआत में तो नहीं सफल हुआ था, लेकिन बाद में उसकी बुद्धिमत्ता से जो है उसने आकर्षित हुआ था और देखा था कि एक रोमांस मिला हुआ था। रोमांस किस प्रकार का था, बंदूकों वाला रोमांस था। बंदूकों वाला रोमांस कैसे था कि पिस्टल ताना हुआ वह व्यक्ति था, मैक्स आकर के पिस्टल तान दिया हुआ था आसबल के ऊपर ना, और आसबल उसे चालाकी से जो है उसे नीचे गिरा दिया। तो ये एक प्रकार का रोमांस ही था ना। रोमांस किस प्रकार का है, एकदम बढ़िया वाला रोमांस है, मींस कट्टे गोली वाला रोमांस है। तो इसीलिए जो है ये आपका हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, यस इन द एंड, हाँ इन द एंड मींस अंत में, ऑफ द स्टोरी मींस कहानी के अंत में, ही वाज सक्सेसफुल, वह सफल हुआ, इन हिज एम मींस अपने उद्देश्य में। हाँ बिल्कुल, अपने उद्देश्य में वह कहानी के अंत में क्या हुआ था, सफल हुआ था। मींस जिस चीज को सोच करके वह आया था वो सारी चीजें हुई थी कहानी के अंत में। तो मींस जो है कहानी के अंत में इन द सेंस, जब उसे पता चला कि मैक्स आया हुआ है, वहां पर पिस्टल तान दिया हुआ है और नीचे गिर जाता है, तो उसे रोमांच दिखा ना, मींस यहाँ पर खतरा दिखा ना, रिस्क दिखा, डेंजर दिखा ना। तो यही तो डेंजर जो है उम्मीद करते हैं एक सीक्रेट एजेंट से, उनकी लाइफ इसी तरह से होती होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। जितनी की आपको जरूरत है बस उतना हमने उत्तर लिखाने की कोशिश की हुई है, ज्यादा इसमें जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। तो क्या हो गया, फाउलर केम टू मीट आसबल अ सीक्रेट एजेंट टू नो हाउ ही टैकल्स और हैंडल हिज टास्क बीइंग एन एजेंट। Yes, in the end of the story he was successful in his aim। एक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड, फाउलर क्यों निराशा महसूस किया था, व्हेन ही मीट आसबल, जब वह आसबल से मिला। जब वह आसबल से फाउलर मिला तो निराशा उसने क्यों महसूस किया। तो सिंपल सी बात है, फाउलर ने आसबल से मिलकर के शुरुआत में क्यों निराशा हुई थी, जैसे उसने उम्मीद किया हुआ था वैसे फाउलर नहीं था ना। उसने उम्मीद तो एक रोमांचित जो है रोमांचित लाइफ का जो है क्या था, उम्मीद किया हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आसबल मोटा इंसान था, कोई इसमें जो है दिख नहीं रहा था कि एक्टिविटी नहीं दिख रही थी कि जो है कि सीक्रेट एजेंट वाली। तो इसलिए जो है वह शुरुआत में निराशा महसूस किया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मीट आसबल। तो आसबल से जब मिला हुआ था तो वह निराशा क्यों महसूस किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, फाउलर फील्ड डिसअपॉइंटेड, फाउलर ने निराशा महसूस किया, व्हेन ही मीट आसबल, जब वह आसबल से मिला, बिकॉज क्योंकि इसलिए ही थॉट आसबल वाज अनफिट सीक्रेट फॉर अनफिट एंड सीक्रेट एजेंट, कि जो है फाउलर जो आसबल क्या है, एक अनफिट है, मींस फिट नहीं है, फॉर सीक्रेट एजेंट मींस एक जो है गुप्तचर के लिए वह फिट नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी, किसके आधार पर, उसकी मोटी शरीर के आधार पर, एंड
एक्सेंट मीन्स और अमेरिकन जो है उसकी वाणी में जो अमेरिकन का उच्चारण था, उस आधार पर उसने जो है निष्कर्ष निकाला हुआ था कि यह क्या नहीं है, यह जो है उस तरह से नहीं है जैसे हमने क्या किया हुआ था, उम्मीद किया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि जो है कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या चलती थी, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज चलती थी, लेकिन फिर भी वह अमेरिकन ट्विस्ट उसमें ला देता था, इस अपने बोलचाल में अमेरिकन ट्विस्ट ला देता था। तो एक जो है गुप्तचर के लिए उसे जो है जिस लैंग्वेज में वह गुप्तचरी कर रहा है उसमें तो उसे एकदम फ्रैंक होना चाहिए, लेकिन फ्रैंक हुआ उसमें भी नहीं था, फ्रेंच और जर्मन में भी वह पूरी तरह से जिसमें रह करके वह गुप्तचर का काम कर रहा था, उस फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में भी वह पूरी तरह से फ्लुएंट नहीं था। तो इसलिए जो है उसने सोचा कि मींस जो उसने उम्मीद किया हुआ था वो सारी चीजें नहीं हुई। तो फिर से देख लो, फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फाउलर ने निराशा महसूस किया। व्हेन ही मीट आसबल, जब वह आसबल से मिला, बिकॉज क्योंकि ही थॉट आसबल वाज अनफिट सेक्रेट एजेंट, जो आसबल था एक जो है फिट नहीं था, सेक्रेट एजेंट के लिए वह फिट नहीं था, ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी, मींस उसके मोटी शरीर के आधार पर, एंड अमेरिकन एसेंट और अमेरिकन टोन के आधार पर, मींस अमेरिकन उच्चारण के आधार पर, अमेरिकन स्वराघात के आधार पर उसने इस चीज को कमेंट किया हुआ था कि जो है कि उसने जो उम्मीद किया हुआ था इसलिए उसे निराशा महसूस हुई थी। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड आसबल गेट रीड ऑफ मैक्स, मींस आसबल को मैक्स से छुटकारा कैसे मिला। तो सिंपल सी बात है, हाउ डिड आसबल गेट रीड ऑफ मैक्स, मींस मैक्स से आसबल को छुटकारा किस प्रकार से मिला हुआ था। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। यहां देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाउ डिड आसबल गेट रीड ऑफ मैक्स, मींस मैक्स से छुटकारा, आसबल को मैक्स से छुटकारा किस प्रकार से मिला। तो क्या हो जाएगा, आसबल गॉट रीड ऑफ मैक्स, मींस आसबल को मैक्स से छुटकारा मिला बाय यूजिंग हिज क्लेवरनेस, मींस अपनी चालाकी का प्रयोग करने से, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड और दिमाग का, अपनी चालाकी और दिमाग का प्रयोग करने की वजह से उसे छुटकारा मिला हुआ था। ही मेड मैक्स बिलीव, वह जो है मैक्स को विश्वास करने के लिए मजबूर किया, दैट देयर इज अ बालकनी आउटसाइड ऑफ द विंडो, कि खिड़की के बाहर एक बालकनी है, फ्रॉम वेयर ही थॉट मैक्स हैज एंटर्ड, जहां से उसने सोचा कि मैक्स प्रवेश किया हुआ है। ही पुट हिज लेग ओवर द विंडो, वह जो है अपने पैर को जो है विंडो पर रखा, मीन्स खिड़की पर रखा, मीन्स मैक्स यहां पर लिख सकते हो, मैक्स पुट हिज लेग ओवर द विंडो, मैक्स ने अपने पैर को जो है कहां पर रखा, खिड़की पर रखा, एंड जम्प्ड ऑन द बालकनी, और बालकनी में क्या कर गया, कूद गया। ही ड्रॉप टू दी बालकनी, वह बालकनी में कूदा, स्क्रीम में चीखा, लाउडली मींस तेजी से, एंड डाइड और मर गया। एक्चुअल में चूंकि वह बालकनी में कूदा ही नहीं था, वह तो नीचे कूदा था, वहां पर कोई बालकनी ही नहीं था, तो इसलिए वह चीखा और मर गया। और इस प्रकार से आसबल को मैक्स से क्या मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। एकदम सिंपल सा सटीक सा उत्तर लिखाने की कोशिश किए हुए हैं। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो गया, आसबल गॉट रीड ऑफ मैक्स बाय यूजिंग हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। He made Max believe that there is a balcony outside the window from where he thought Max has entered. He put his leg over the window and jumped onto the balcony. He dropped to the balcony, screamed loudly and died. ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और 6 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठे क्वेश्चन को देखिए, What was the reaction of Asbal? मीन्स आसबल की प्रतिक्रिया क्या थी when he saw Max in the room? जब वो अपने कमरे में मैक्स को देखता है तो आसबल की प्रतिक्रिया क्या थी, मीन्स आसबल ने क्या रिएक्शन किया हुआ था जब वह जो है मैक्स को देखा, तो उसका रिएक्शन क्या था। तो सिंपल सी बात है, वह बहुत चक्का सा हो गया था, यही उसका रिएक्शन था। इसने वही कहा था ना कि जो है तुम यहाँ पर कैसे हो गए हो, तो बहुत चक्का होकर के कहा हुआ था। तो जल्दी से प्यारे बच्चों छठे क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देखते हैं कि जो है मैक्स को कमरे में देख करके आसबल की क्या प्रतिक्रिया थी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ आसबल व्हेन ही सॉ मैक्स इन द रूम। तो क्या हो जाएगा,
आसबल गॉट अ शॉक मीन्स आसबल भौचक्का सा हो गया टू सी मैक्स इन हिज रूम मीन्स अपने कमरे में मैक्स को देख करके। आसबल अपने कमरे में मैक्स को देख करके शॉक हो गया मीन्स भौचक्का सा रह गया। बट ही रिमेन्ड काम, लेकिन वह एकदम क्या रहा, काम रहा। मीन्स काम मीन्स होता है शांत होना, लेकिन वह एकदम शांत रहा। मैक्स आल्सो हैड अ पिस्टल विथ हिम, मैक्स के पास जो है मैक्स आल्सो हैड अ पिस्टल विथ हिम, मैक्स के पास भी जो है एक पिस्टल थी। सो आसबल डिड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग, इसलिए आसबल ने कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि मैक्स के हाथ में एक पिस्तल थी इसलिए उसने कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया। ही जस्ट केप्ट हिमसेल्फ कूल, वह केवल अपने आप को शांत रखा। एंड काम, और कूल एंड काम मीन्स होता है शांत रखना। एंड फूल्ड मैक्स, और मैक्स को बेवकूफ बनाया बाय यूजिंग हिज ब्रेन मीन्स अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए टू इन्वेंट स्टोरीज मीन्स कहानियों का आविष्कार करके। एक कहानी का आविष्कार करके और अपने दिमाग का प्रयोग करके उसने केवल क्या किया था, मैक्स को फूल बनाया हुआ था मीन्स मूर्ख बनाया हुआ था। तो ये उसका रिएक्शन था मीन्स आसबल का ये रिएक्शन था मैक्स को कमरे में देख करके। तो सिंपल सा उसका रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या था, वह बहुत चक्का सा हो गया। चूंकि मैक्स के हाथ में क्या थी, एक पिस्टल थी, इसलिए जो है वह क्या रहा, एकदम काम रहा, शांत रहा, केवल अपने दिमाग का प्रयोग करके उसे क्या किया था, बेवकूफ बनाया हुआ था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब यही देखो, यद्यप को वह मोटा इंसान था, आसबल यद्यप मोटा था, बोलने में भी उससे समस्या होती थी, लेकिन दिमाग उसके अंदर था और ये तो फिर भी जो है ठीक ठाक था, जो इसकी शरीर की रचना जो है फिर भी ठीक ठाक थी, किसकी जो है मैक्स की, लेकिन फिर भी बेवकूफ बन गया। तो इसलिए कहते हैं आपके पास यदि दिमाग है ना तो आप सब कुछ जीत सकते हो, अगर आपके पास दिमाग नहीं है केवल शरीर ही है तो आप कुछ भी जीत नहीं सकते हो, आप सारी चीजें जीत करके भी हार सकते हो। तो इसलिए आपके पास आपकी शरीर सुंदर ना हो वो चल जाएगा, इसीलिए भैया शादी विवाह होता है तो शुरुआत में सब शकलिए देख के ब्याह करते हैं। लड़किया लड़कवा का शकल अगर अच्छा है तो तुरंत ही ब्याह के लिए हामी भर देते हैं कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में चल करके क्या होता है कि झगड़ा वही होने शुरू हो जाता है, क्योंकि बाद में आप उसके स्वभाव को देखते हो, उसके नेचर को देखते हो कि किस प्रकार से बात हो रही है, किस प्रकार से स्वभाव है, तो सारी चीजें आप देखते हो। जब उस चीज को आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, शरीर के प्रति जो आपका आकर्षण था वह आकर्षण चला जाएगा। सिंपल 2 दिन किसी के साथ रह लो, आप फिजिकल रह लो तो फिर शरीर का आकर्षण तो वैसे ही समाप्त हो जाना है, तो आप उसका व्यवहार ही देखोगे ना। तो वही बात यहां पर है, तो आपके अंदर जो है आपकी शरीर कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका व्यवहार किस तरह से है, आपका बिहेवियर किस तरह से, आपके अंदर कितनी चालाकी है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए जो है यही आसबल के अंदर था, मोटा था लेकिन फिर भी दिमाग था, इसलिए आसानी से वह चकमा दे दिया किसको, मैक्स को। तो प्यारे बच्चे ये हो गया सिंपल से क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट मीन्स एक गुप्तचर के रूप में जो है मैक्स के बारे में क्या करिए, व्याख्या करिए। तो सिंपल सी बात है, मैक्स के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये हो गया डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट मीन्स एक गुप्त एजेंट के रूप में, मीन्स सीक्रेट मीन्स गुप्तचर के रूप में मैक्स का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जल्दी से चलते हैं 7वें क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैक्स वाज अ स्लेंडर मीन्स मैक्स पतला था, अ लिटिल लेस देन टाल मीन्स हाइट में जो है थोड़ा सा छोटा था, ही अपीयर्ड वह दिखता था, क्राफ्टी, क्राफ्टी मीन्स होता है धूर्त, वह धूर्त प्रतीत होता था, एंड हैड पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटेनेंस मीन्स होता है मुखाकृत मीन्स उसके मुख की आकृति, और उसकी मुख की आकृति एक लोमड़ी के समान प्रतीत होती थी, मीन्स वह लोमड़ी के समान चालाक था। देयर वॉज नथिंग स्पेशली मीनाइजिंग, उसके पास और कुछ भयानक चीज नहीं थी, अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल मीन्स पिस्टल के अलावा, उसके पिस्टल के अलावा उसके पास कोई और भयानक चीज नहीं थी। तो सिंपल सी बात हो गई, मैक्स वाज अ स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था, लिटिल लेस देन टॉल मीन्स हाइट में जो है लंबे से थोड़ा सा छोटा था,
ही अपीयर्ड क्राफ्टी, वह जो है धूर्त प्रतीत होता था, एंड हैड पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और लोमड़ी के समान उसकी मुखाकृति थी। देयर वाज नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग, उसके पास और भी कोई भयानक चीज नहीं थी। अबाउट हिम एक्सपेक्ट हिज पिस्टल, मींस उसके पिस्टल के सिवाय उसके पास और कोई भयानक चीज नहीं थी। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, Who was actually knocking at the door, मीन्स वास्तव में दरवाजे को कौन खटखटा रहा था। Was it pre-planned, क्या यह पूर्व नियोजित था। प्री प्लान मीन्स होता है पूर्व नियोजित होना, क्या यह पूर्व नियोजित था। तो मीन्स दरवाजे पे कौन खटखटा रहा था, तो सिंपल सी बात है दरवाजे को वेटर खटखटा रहा था। और क्या यह पूर्व नियोजित था, तो बिल्कुल पूर्व नियोजित नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल से आसबल के दिमाग में तुरंत चीजें आई हुई थी। पूर्व नियोजित तो होता है जो पहले से निश्चित किया हुआ होता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पहले से निश्चित हो, तो सिंपल सी बात है इसलिए यह पूर्व नियोजित नहीं था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, अब हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, Who was actually knocking at the door, मीन्स वास्तव में दरवाजे को कौन खटखटा रहा था। Was it pre-planned, क्या यह पहले से निश्चित था। तो सिंपल से हो जाएगा, इसके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि दरवाजे को कौन खटखटा रहा था, क्या हो जाएगा हेनरी अ वेटर। हेनरी जो एक वेटर था, was actually knocking at the door, वह दरवाजे को वास्तव में क्या कर रहा था, खटखटा रहा था। और इसके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, वाज इट प्री प्लान्ड, क्या यह पूर्व नियोजित था। तो क्या हो जाएगा, नो इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, नहीं यह पूर्व नियोजित नहीं था। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा हेनरी अ वेटर वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर। और दूसरे का हो जाएगा नो इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, यह पहले से पूर्व नियोजित नहीं था। प्यारे बच्चों इसमें देखोगे तो आपको 25 वर्ड का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका उत्तर कंप्लीट है। तो इसीलिए कहते हैं आप 25 वर्ड का ध्यान नहीं दोगे, आपका शॉर्ट आंसर टाइप में केवल उत्तर कंप्लीट होना चाहिए बस। उस उत्तर में आपके कितने वर्ड हो रहे हैं उस वर्ड पे नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि इज नॉट मोर देन 25 होता है, 25 से अधिक का नहीं होता है। अगर 25 से 2-4 शब्द अधिक हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका अगर उत्तर 10 वर्ड में भी कंप्लीट हो रहा है तो आप उतने ही लिखोगे, उससे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करोगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय आसबल अबाउट दी बालकनी, मींस बालकनी के बारे में आसबल ने किस प्रकार की कहानी क्या किया था, नरेट किया हुआ था, मींस बनाया हुआ था। तो किस प्रकार की कहानी बनाया हुआ था यही आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में। तो उसने कहानी वही बताया था, बालकनी वाली कहानी उसने बनाया हुआ था। किस प्रकार से बालकनी वाली कहानी बनाया था, तो कि जो है कि बगल में एक और रूम है, उसकी से सट करके एक बालकनी है, तो यही कहानी बताया था। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बालकनी के बारे में उसने क्या कहानी बनाया हुआ था। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय आसबल अबाउट दी बालकनी, मींस बालकनी के बारे में कौन सी कहानी नरेट किया हुआ था, बनाया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, आसबल नरेटेड अ स्टोरी, आसबल ने एक कहानी बनाया था अबाउट दी बालकनी, बालकनी के बारे में, दैट देयर वाज अ बालकनी जस्ट बिलो दी विंडो ऑफ हिज रूम, कि उसके कमरे के खिड़की के नीचे क्या है, एक बालकनी है। देयर वाज अ बालकनी, वहां पर एक बालकनी थी, जस्ट बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके कमरे के खिड़की के नीचे, उसके कमरे के खिड़की के नीचे क्या है, एक बालकनी है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीना, टू एन अननोन पर्सन, जो है पिछले महीना भी एक व्यक्ति आया हुआ था, हैड एंटर्ड द रूम, मींस कमरे में प्रवेश किया हुआ था, थ्रू दैट बालकनी, मींस उस बालकनी के द्वारा। ही टोल्ड हिम, वह उससे बताता है, दैट दी बालकनी वाज, की बालकनी है, अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूम, मींस अगले कमरे का एक भाग है। उसने बताया उसे कि बालकनी जो है अगले कमरे का क्या है, एक भाग है। यही तो सिंपल सी बालकनी के बारे में उसने स्टोरी नरेट किया हुआ था, कहानी कहा हुआ था। तो क्या हो जाएगा,
Oswald narrated a story about the balcony, that there was a balcony just below the window of his room, and last month too an unknown person had entered the room through that balcony. He told him that the balcony was a part of the next room. ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यहां पर प्यारे बच्चों आपको अंतिम क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम दिख रहा होगा। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, मींस मैक्स कैसे दिखता था, इसका क्या करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द अपीयरेंस मींस जो है दिखता कैसा था, ऑफ मैक्स मींस मैक्स, मैक्स किस प्रकार से दिखता था उसका क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर की तरफ चलते हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, जो अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे। तो चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो है मैक्स किस प्रकार के दिखता था। तो जल्दी से इसके उत्तर की तरफ, और इसका जो है उत्तर आपको बता दें कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कराया हुआ था, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, मींस मैक्स को एक गुप्तचर के रूप में व्याख्या करने वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 बताया हुआ था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का भी उत्तर होगा। तो जल्दी से चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आपका अंतिम क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, मैक्स किस प्रकार से दिखता था उसके अपीयरेंस पर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मींस व्याख्या करना है। तो क्या हो जाएगा, मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स कैसा था, स्लेंडर था, मींस दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, मींस लंबाई से थोड़ा सा छोटा था, एक लंबे व्यक्ति जो होते हैं उनसे थोड़ा सा क्या था, छोटा था। एक्चुअल में देखा जाए तो जो है यही क्वेश्चन उसके यही डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, बस इतना ही दिया हुआ था। मैक्स जो है क्या था, दुबला पतला था, और टॉल से क्या था, थोड़ा सा छोटा था, लंबे से थोड़ा सा छोटा था। ये तो उसका अपीयरेंस के बारे में हो गई, लेकिन ये बहुत छोटा आपका उत्तर हो जाता, इसलिए कुछ लाइनें हमने और अतिरिक्त जोड़ी हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, विथ फीचर्स, इसके साथ साथ उसमें गुण थे, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, जो यह सजेस्ट करते थे कि वह थोड़ा सा क्या है, क्राफ्टी है, मींस धूर्त है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसकी मुखाकृत कैसी थी, एक फॉक्स के समान जो है उसकी मुखाकृत थी, मींस एक लोमड़ी के समान उसकी मुखाकृत थी। मुखाकृत कह सकते हो, उसके अंदर एक लोमड़ी के समान चालाकी थी, अगर मुखाकृत है तो मींस वैसे चालाकी भी होगी। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उसके बगल में उसके साथ में क्या थी, एक गन थी। नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग, और इसके अतिरिक्त और कुछ चीजें नहीं थी। गन के अतिरिक्त मींस एक पिस्टल के अतिरिक्त उसके पास और कोई खतरनाक चीज, भयानक चीज नहीं थी। मीनेंसिंग मींस होता है भयानक, और कोई भयानक चीज नहीं थी। तो सिंपल सा पैर क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो गया, मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him aside from the gun nothing especially menacing. तो प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया, और इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आपके जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, जिन बच्चों का अभी तक जो भी छूटा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे प्रोज का 7 चैप्टर, पोएट्री वाले में 8 पोएम, और सप्लीमेंट्री में तीसरा चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें देखेंगे, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करने की अवश्य कोशिश करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बस आपसे यही विनती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार